डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 9th। क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। जो डेजर्ट कूलर होता है वो अच्छा ठंडा करता है जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन। पहला क्वेश्चन है हमारा, बताना है हमें डेजर्ट कूलर क्या होता है। डेजर्ट कूलर वो होता है, आपने देखा होगा ना, आपके घर में कूलर रहते हैं तो जिन कूलर के अंदर पानी डालते हैं ना वो हमारे डेजर्ट कूलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। गर्मियों के टाइम में मटके के अंदर जब हम पानी रखते हैं तो वो ठंडा कैसे रहता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 3 है जब हम हमारी हथेली पर पाम पर एसीटोन पेट्रोल या परफ्यूम रखते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है, ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई आर बी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। हम गर्म चाय या दूध सॉसर में जल्दी पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ऐसा क्यों ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वेयर इन समर। समर में हमें किस टाइप की क्लॉथ पहनने चाहिए ये हमें बताना है। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर देन ऑन अ हॉट ड्राई डे। जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन जो हमारा डेजर्ट कूलर होता है वो ज़्यादा ठंडा करता है, क्यों करता है ये हमें बताना है। जो डेजर्ट कूलर होता है उसके अंदर रहता है पानी, और जो पानी होता है तो डेजर्ट कूलर के आपने देखा होगा ना, ये डेजर्ट कूलर जैसा मैं कुछ बनाता हूँ यहाँ, ये डेजर्ट कूलर रहता है और ये साइड में और ये वाली साइड में कुछ हमारा जो साइडें होती हैं उनके ऊपर पानी चलता रहता है, मोटर से इनके ऊपर पानी जाता है और बार बार नीचे आता है। और बहुत सारे कूलर में ऐसा नहीं भी होता है। जब हम इसके अंदर पानी होता है, जब कूलर के अंदर पानी होता है तो ये जो फ़ैन है वो मूवमेंट करता है। जब ये जो फ़ैन होता है ये जो मूव करता है, जो पानी है, तो ये पानी इसकी सरफेस पे आता है, किसकी, कूलर की जो साइडें होती हैं इनकी सरफेस पे आता है। जब ये सरफेस पे आता है, हमारा एटमॉस्फेयर है उसके साथ ये एवापोरेशन करता है। जब ये इसकी सरफेस पे आएगा तो इसके सराउंडिंग में पानी होगा, पानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, जितने एरिया में ये कूलर रखा होगा उतने एरिया में जो एयर है उसमें पानी हो जाएगा। जब पानी होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होती है कि वाटर प्रेजेंट इन एयर, तो एयर के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो एवापोरेशन का जो रेट है वो डिक्रीज़ होगा। ये जो कूलर है इसकी सरफेस पे पानी आएगा, जब इसकी सरफेस पे पानी आएगा तो पानी इवापोरेशन करेगा। इवापोरेशन क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो किस में चेंज होने लगता है, हमारा वेपर में, उसी को बोलते हैं हम इवापोरेशन। तो इवापोरेशन होगा, जब इवापोरेशन होगा तो ये जो पानी है वो किस में कन्वर्ट होगा, हमारा वेपर में। जब वेपर में पानी कन्वर्ट होगा तो इसको हीट चाहिए, और इसको वाटर को वेपर में चेंज करती है, उस हीट को बोलते हैं हम लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट क्या करेगी, जो ये पानी है इसको वेपर में चेंज करेगी, और ये हीट कहाँ से मिलेगी, हीट निकालेगा इस सरफेस से। जब इस सरफेस से इसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इस पानी को, इस लिक्विड को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। किस में चेंज होने के लिए, वेपर में, गैस में। जब ये वेपर में चेंज होगा तो इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से लेगा, ये जो सरफेस है कूलर के सराउंडिंग में जो एरिया उस वाले एरिया से लेगा, सरफेस से लेगा। जब ये सरफेस से एनर्जी लेगा तो ये जो टेम्परेचर होगा पानी का वो इंक्रीज़ होगा, और पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वेपर में चेंज करेगा। तो जब पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो, किससे ले रहा है, सरफेस से, किसकी, कूलर की। कूलर की सरफेस से ले रहा है, और इसके सराउंडिंग में पानी है उससे भी ले रहा है। तो जब ये टेम्परेचर उससे लेगा, एनर्जी लेगा, तो ऑटोमेटिकली जो उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली ये ज़्यादा ठंडे करेगा। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, जितना टेम्परेचर सराउंडिंग का ज़्यादा होगा तो उतना तेज़ी से ये एवापोरेशन करेगा, और जितना तेज़ी से ये एवापोरेशन करेगा तो उतना ही ज़्यादा हमारा ठंडा होगा। तो गर्मियों में, जिस दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उन दिनों में ये जो डेजर्ट कूलर होता है हमारा, ये क्या करता है, ज़्यादा ठंडा करता है। अगर मान लो बरसात के दिन में ये ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि बरसात के दिन में जो एयर है, एयर में क्या रहती है, वाटर रहता है, यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। और जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसके फैक्टर पढ़े थे एवापोरेशन के, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एवापोरेशन। तो क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है तो एवापोरेशन डिक्रीज़ होगा। जब एवापोरेशन डिक्रीज़ होगा तो जो अंदर वाला पार्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें क्या करा होगा कि
वो गर्म हवा देगा, और जब गर्म हवा देगा तो हमें ज़्यादा गर्मी लगेगी। और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो अंदर कैसे आएगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी। जब ठंडी ठंडी हवा आएगी तो ये हमें ज़्यादा कूल करेगा। तो ये हमारा रीज़न क्या है, सीधे सीधे एवापोरेशन। तो जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे, ये ज़्यादा ठंडा करता है, ये पानी इसके अंदर ठंडा रहता है, सबका एक ही कॉज है एवापोरेशन। क्योंकि जब इसके सरफेस के ऊपर पानी आता है तो एवापोरेशन का रेट बढ़ता है। एवापोरेशन कैसे होता है कि लिक्विड वेपर में चेंज होगा, और लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किससे लेगा, इसकी सरफेस से लेगा। जब इसकी सरफेस की एनर्जी लेकर वो किस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो टेम्परेचर है, जिसकी एनर्जी कम हो गई, जब एनर्जी कम हो गई सरफेस की तो टेम्परेचर कम हो गया, और जब टेम्परेचर कम हो गया तो जो हमारी कूलर है वो भी क्या करेगा, यहाँ से टेम्परेचर कम रह गया, जब फ़ैन चलेंगे तो अंदर ठंडी हवा है, तो बाहर क्या लेके आएंगे, वो ठंडी हवा लेके आएंगे, और जब ठंडी हवा लेके आएंगे तो वो ज़्यादा कूल करेगा। तो ये इसका क्या है, रीज़न है। इसको लिख लेते हैं आंसर इसका। आंसर, व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एवापोरेशन, दिस मेक्स द सराउंडिंग कूल। ऑब्वियस सी बात है, जो लिक्विड है उसका एवापोरेशन होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी लेंगे किससे, सराउंडिंग से। जब सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, और सराउंडिंग में कौन है, हमारी सरफेस से डिक्रीज़ होगा, क्योंकि उसको लिक्विड पार्टिकल्स से उनको वेपर पार्टिकल्स में चेंज होने के लिए टेम्परेचर चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए, और वो सराउंडिंग की एनर्जी लेंगे तो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो सराउंडिंग कूल हो जाएगा। ये क्या है हमारा आंसर। फर्स्ट नंबर 2 है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अ अर्थन पॉट मटका बिकम अ कूल ड्यूरिंग समर। जो मटका होता है, मटका हमारा कुछ इस टाइप का होता है, ये का है, और ये जो मटका होता है इसके अंदर क्या रहता है, पानी हमारा ठंडा रहता है गर्मियों के टाइम में। ऐसा क्यों होता है, जो मटका होता है उससे बनता है मिट्टी से। मटका जो होता है वो हमारा मिट्टी से बनता है। तो मिट्टी के अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छोटे छोटे छेद, बहुत छोटे छोटे छेद, जिसको हम नेग्लिजिबल मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। तो इस मटका ये मिट्टी से बनता है, तो इसके अंदर पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। ये जो पानी है तो इन पोर्स के थ्रू क्या आ जाता है, इसकी सरफेस पे आ जाता है, किसकी, मटके की। जब इस मटके की सरफेस पे ये पानी आ जाता है तो एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन क्या होता है कि इस लिक्विड को, ये जो पानी है इसको वेपर में चेंज होना है, और इस लिक्विड को जब वेपर में चेंज होना है तब इसको चाहिए एनर्जी, और जब इसको एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी कहाँ से लेगा, ये इस मटके की सरफेस से लेगा। जब इस मटके की सरफेस से एनर्जी लेगा, ये तो एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर यानी हीट। जब ये टेम्परेचर इससे लेगा, एनर्जी इससे लेगा, तो जो मटके की सरफेस है ये टेम्परेचर कहाँ से लेगी, अंदर से टेम्परेचर निकालेगी, अंदर वाली सरफेस का। जब अंदर वाली सरफेस की एनर्जी लेगा तो ऑब्वियस ही बात है जो टेम्परेचर है अंदर का वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि एनर्जी वो खींच रहा है। क्योंकि इस लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सरफेस से मिलेगी, और सरफेस एनर्जी कहाँ से लेगा, अंदर से लेगा। जब सरफेस अंदर से एनर्जी लेगा तो एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर, तो एनर्जी लेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा तो पानी जो होगा मटके के अंदर का वो ठंडा होता जाएगा, यानी टेम्परेचर कम होगा तो पानी ठंडा होगा। तो यही रीज़न रहता है कि पानी ठंडा रहता है। तो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना एवापोरेशन ज़्यादा होगा, और जितना एवापोरेशन ज़्यादा होगा तो उतना जो मटके के अंदर पानी है वो क्या रहेगा, हमारा ठंडा रहेगा। तो ये इसका रीज़न है, सिंपल सा। और लिक्विड को, इस लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए जिस हीट की हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट को हिडन भी बोलते हैं, क्या, हिडन, छुपी हुई हीट जो बहुत सारा रोल करती है लेकिन छिपी हुई रहती है, जो कहाँ से मिलती है, हमें नीचे से, अंदर से मिलती है किसी भी सरफेस की। ये एग्जांपल हमने देखा था किस पे, जब हमने डिस्कस किया था, इस चैप्टर की थ्योरी की थी, जो हमारी बाइक है जो उसकी सीट गर्म हो जाती थी तो उस पर हम पानी डालते थे, तो पानी डालने के बाद हम उसको कपड़े से साफ़ कर देते थे। जब उसको कपड़े से साफ़ कर देते थे तो सीट का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता था और हम आसानी से उस पर बैठ जाते थे। लेकिन अगर सीट का टेम्परेचर इंक्रीज़ रहता, बड़ा रहता है, तो हम सीट पर नहीं बैठ पाते, हमको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होता है। तो उसके लिए भी कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, यही एवापोरेशन। दूसरा एग्जाम्पल और हमने बताया था कि गर्मियों के टाइम में कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पर पानी डाल देते हैं। तो वो पानी क्या होता है, वो भी क्या करता है, जब पानी पड़ेगा तो एवापोरेशन होगा, एवापोरेशन होगा तो सरफेस के अंदर से एनर्जी लेके आएगा, लिक्विड वेपर में चेंज होगा तो अंदर वाली सरफेस का टेम्परेचर कम होगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो गर्मी कम होगी। सीधा सीधा इसका लॉजिक, ये रीज़न है। आंसर लिख लेते हैं। आंसर है, व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द
आंसर है व्हेन अ लिक्विड एवापोरेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग एवापोरेशन दिस मेक्स रिमेनिंग वाटर कूल। सीधा से सिंपल है, जो लिक्विड है उसका एवापोरेशन होगा, जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। एवापोरेशन के टाइम पे एनर्जी कहाँ से लेंगे? अंदर से, तो अंदर की एनर्जी कम होगी, अंदर की एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो पानी भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो जो उसके अंदर चीज़ होगी वो भी ठंडी रहेगी। पानी होगा तो पानी ही ठंडा रहेगा। वाई डस अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल परफ्यूम ऑन इट। जब हम हमारी हथेली पर कुछ भी एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम डालते हैं तो हमें क्या ठंडा फील होता है? ऐसा क्यों होता है? अगेन हमारा किसका ये एग्जाम्पल है? एवापोरेशन का। कैसे? जो हमारा एसीटोन रहता है, पेट्रोल रहता है, परफ्यूम रहता है, इनके अंदर रहता है अल्कोहल। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं परफ्यूम की एक बोतल बना रहा हूँ, कुछ ऐसा समझ जाना, लगभग परफ्यूम ही समझ लेना इसको। परफ्यूम की ये जो बोतल रहती है इसके अंदर हमने देखा यहाँ रहता है ये लिक्विड। क्या रहता है? लिक्विड। और जब हम यूज़ करते हैं तो इसके बाहर ये निकल के आता है हमारा किस में? बहुत तेज़ी से ये वेपर में चेंज हो जाता है। अंदर की तरह किस फॉर्म में रहता है? ये लिक्विड फॉर्म में, और बाहर ये चेंज होता रहता है हमारा कितना? वेपर के फॉर्म में। तो जब हम लिक्विड को, इसको एसीटोन को, पेट्रोल को और परफ्यूम को जो हमारी हथेली पे रखते हैं तो इनका जो एवापोरेशन का रेट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। आपने देखा होगा ना कि पेट्रोल को रखते हैं तो खुले में पेट्रोल क्या होने लगता है? उड़ने लगता है। और ऐसे परफ्यूम जैसे जब तक बोतल में रहता है तब तक तो हमें दिखाई देता है, जैसे बोतल से हम निकालते हैं, यूज़ करते हैं तो परफ्यूम गायब हो जाता है, यानी वो वेपर में चेंज हो जाता है। ऐसे ही हमारा एसीटोन का एग्जाम्पल होता है। एसीटोन भी पेट्रोल ही की तरह होता है। तो इसका रीज़न भी क्या है? एवापोरेशन है। जब हम इसको हमारी हथेली पर रखते हैं तो जो सराउंडिंग से ये एनर्जी लेते हैं इसके पार्टिकल्स, किसके? एसीटोन के, पेट्रोल के और परफ्यूम के। जब पार्टिकल से ये सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो अगेन डिक्रीज़ होता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हमें कैसा फील होगा? ठंडा ठंडा फील होगा। तो वही सबका आंसर सेम ही है कि कॉज ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन बढ़ रहा है तो चीज़ें ठंडी हो रही हैं। लिखते हैं इसका आंसर। आंसर है व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन अवर पाम इट evaporates ड्यूरिंग evaporation. Particles of liquid absorb energy from the surrounding or the surface of the palm to compensate for loss of energy, making the surrounding or palm cold. आंसर है जब हम हमारे हथेली पर पाम को, एसीटोन को या पेट्रोल को रखते हैं तो एवापोरेट करता है, और एवापोरेशन के टाइम में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, किससे? सराउंडिंग से या पाम से, हमारी हथेली से। तो ये जो एनर्जी होती है पाम की या सराउंडिंग की वो डिक्रीज़ होती है। एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो चीज़ें हमें ठंडी लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ रोसर देन अ कप। जो हम गरम हमारा चाय या गरम मिल्क हम सॉसर में जल्दी पी लेते हैं, तेज़ी से पी लेते हैं इन कंपैरिजन ऑफ कप के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? सॉसर क्या होता है हमारा? कुछ इस टाइप से आपने देखा होगा ना मूवीज़ वगैरह में, या वैसे ही ये ऐसी एक हमारी प्लेट रहती है और इस प्लेट के ऊपर ये आता है कप रखकर। तो ये जो प्लेट होती है इसको बोलते हैं सॉसर। ये तो हमारा कप है ही। तो आपने देखा होगा जो ये जो सॉसर है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और ये जो कप है इसका सरफेस। और जब हमने इसके इवापोरेशन के फैक्टर पढ़े थे तो हमने पढ़ा था जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज़ होता है, और जब इवापोरेशन का रेट इंक्रीज़ होगा तो उस सरफेस का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, और जब सरफेस का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वो कोल्ड होगा यानी ठंडा होगा। तो इस पर ये जो हमारी सॉसर है इस पर जो मिल्क है, गर्म मिल्क या गर्म चाय, वो जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए हम जल्दी पी लेते हैं। ये जो कप है इसके अंदर सरफेस एरिया कम रहता है तो एवापोरेशन लेट होता है। जब एवापोरेशन लेट होगा तो टेम्परेचर सॉसर के कंपैरिजन में देर में कम हो, तो इसके अंदर जो भी गर्म चाय या गर्म मिल्क रहेगा तो वो भी देर में ठंडा होगा। गर्म चीज़ हम इजीली नहीं पी सकते, इतनी आसानी से ठंडी चीज़ हम पी सकते हैं। तो यही रीज़न रहता है जो सॉसर में हम हमारा गर्म चाय या गर्म मिल्क आसानी से पी लेते हैं, ये कप में हम नहीं पी पाते हैं। रीज़न वही सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो एवापोरेशन इंक्रीज़ होगा, और एवापोरेशन इंक्रीज़ होगा तो जो पार्टिकल्स होंगे हमारे लिक्विड के, इसके टी के या मिल्क के, तो वो क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो जो प्लेट है इसका जो
एनर्जी है वो क्या होगी, लूज़ होगी। एनर्जी लूज़ होगी तो टेम्परेचर कम होगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो उसके ऊपर जो चीज़ है उसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कम होगा। तो उसके ऊपर जो भी चाय या मिल्क वगैरह रहेगा तो उसका टेम्परेचर लॉस होगा। टेम्परेचर लॉस होगा तो चीज़ जल्दी ठंडी हो जाएगी। चीज़ जल्दी ठंडी हो जाएगी तो हम उसको जल्दी पी सकेंगे, और चीज़ जब देर में ठंडी होगी, टाइम लगेगी ठंडा होने में, तो उसको हमें पीने में भी टाइम लगेगा। तो यही इसका रीज़न है। इसको लिख लेते हैं इसका आंसर। Answer: the surface area is increases, the rate of the evaporation increases. During the evaporation, the particles of milk or hot tea absorb energy and from the surrounding. Absorb energy from the surroundings or saucer to compensate for lost energy, making surrounding or saucer cold. तो ये रीज़न है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एवापोरेशन इंक्रीज होगा, जब एवापोरेशन इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। ड्यूरिंग जब एवापोरेशन के टाइम में जो पार्टिकल्स हैं मिल्क के या हॉट टी के, वो क्या करेंगे, एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे, और जो सराउंडिंग की एनर्जी है वो कंपनसेट करेगी, उसकी एनर्जी लूज़ होगी, यानी एनर्जी वो लॉस करेगा। जब एनर्जी लॉस करेगा तो हमारा सराउंडिंग है जो सॉसर है वो कैसा, कोल्ड हो जाएगा। तो यही रीज़न रहता है। बी एबल टू लास्ट में सेव टी और मिल्क फ्रॉम सॉसर रेदर देन कप। तो ये लास्ट में लिख देंगे, यही कारण रहता है कि हम जो सिप कर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड बी वेयर इन समर। समर में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, तो ये भी हमने पढ़ा है। समर के टाइम में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तो कॉटन क्लॉथ क्या करता है, पानी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब पानी को वो एब्जॉर्ब करता है तो जो पसीना होता है, जब मान लो इतना सा पसीना हमारे शरीर से निकला, अब वो जो कॉटन के कपड़े पे पड़ा तो कॉटन का कपड़ा इतना सारा गीला हो जाएगा, यानी पानी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा और सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ हुआ तो इतने सारे सरफेस पे क्या होगा, पानी होगा। यानी पहले पानी था इतनी सरफेस पे, जब कॉटन ने पानी को ऑब्जॉर्व करा तो सरफेस एरिया पानी का बढ़ गया इतना, और जब सरफेस एरिया पानी का इतना बढ़ गया तो एवापोरेशन होगा। एरिया बढ़ा तो एवापोरेशन बढ़ेगा, और जब एवापोरेशन बढ़ेगा तो जो कॉटन का क्लॉथ है वो क्या होगा, उसका एनर्जी लेगा। पार्टिकल्स है हमारे लिक्विड के, ये जो पसीने के पार्टिकल्स है वो किसकी एनर्जी लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे इस कॉटन क्लॉथ की। जब इस कॉटन क्लॉथ की एनर्जी लॉस होगी तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो, समर में पहनने में आसानी होगी, यानी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो सीधे सीधे लिख लेते हैं आंसर। तो लिख लेते हैं कॉटन क्लॉथ्स वेयर ड्यूरिंग समर बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब वाटर इजीली ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली। और वही रीज़न लिख देंगे, इट इज़ ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। तो कॉटन क्लॉथ्स वेयर ड्यूरिंग समर बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब वाटर इजीली, इट इज़ ए गुड ऑब्जर्वर ऑफ वाटर। तो ये अच्छा ऑब्जर्वर होता है वाटर का। जब ऑब्जर्वर होता है तो मैंने बताया सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो एवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। जब एवापोरेशन इंक्रीज होता है तो उस सरफेस का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो गर्मी कम लगेगी। यही हमारा रीज़न रहता है।